ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। यदि कोई बाबा में लीन हो जाने वाले उनके भक्तों के जीवन के अंतिम दिनों की घटनाओं के विवरण एकत्र कर उनका संपादन करे तो एक रोमांचकारी और प्रेरणाप्रद अध्याय तैयार हो सकता है। वे भक्तजन पूर्ण शांति और गंभीरता के साथ या प्रार्थना करते हुए समर्पण के साथ या भजनों की ताल लय और स्वर लहरी में आत्मविभोर बाबा के ध्यान में मग्न अपनी सुध बुध बिसराए हुए या प्रणों का जप करते हुए अपने प्राण त्यागते हैं। न जाने कहां से उनके मुख में अमृत टपकता है। बाबा उनके समक्ष होते हैं और वे उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए जमीन पर पसर जाते हैं और उनके ललाट पर विभूति छा जाती है जो उन पर बाबा के अनुग्रह का प्रतीक होता है। बाबा अपने भक्तों पर उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके देह त्याग कर जाने के समय अपने अनुग्रह की जिस प्रकार वृष्टि करते हैं हृदय को गदगद कर देने वाला होता है। मॉर्फेट ने लिखा है, मैंने पढ़ा था कि पिछले युगों में भारत में महान योगी सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष हुए हैं और मुझे आशा थी कि इस प्रकार का कोई महापुरुष अब भी भारत में होगा, किंतु कभी यह आशा नहीं थी कि मुझे ऐसे महापुरुष से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैं सोचा करता था और चाहता भी था कि जैसा फ्रांसिस थॉमसन ने कहा है, ऐसी अनेकों तेजपुंज युक्त दैदीप्यमान वस्तुएं हैं जो बहुत से विरक्तों की आंखों से ओझल रह जाती हैं, मुझे प्राप्त हो सकें। इस प्रकार की खोज में जो अनेकों विदेशी भारत आए उनमें श्री और श्रीमती रेमर्स भी थे। उन्होंने बाबा के संबंध में सुना और प्रशांति निलयम चले आए और वहां आकर 6 माह तक साधना की। जब वे लौटे तो जो लोग महर्षि रमण, श्री अरविंद, स्वामी योगानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि की शिक्षाओं के माध्यम से भारतीय योग, दर्शन और विचारों से प्रभावित थे, रेमर्स दंपत्ति के पास आए और उन्हें देखकर प्रभावित हुए तथा प्रेरणा ग्रहण की। बाबा के उपदेश, कार्य आदि का अध्ययन करके उनके द्वारा बताई गई साधना अपनाने की उनमें जिज्ञासा पैदा हुई। काफी संख्या में लोग उनके द्वारा संगठित सत्यसाई संगठन में सम्मिलित हो गए और उनमें से अनेकों बाबा के दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारत भी आ चुके हैं। उनमें चार्ल्स पेन विशिष्ट रूप से परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो सदा सर्वदा बाबा की उपस्थिति अनुभव करते हैं।
चाहे वो किसी दुर्घटनाग्रस्त वायुयान की टोह में मलबे की तलाश में, अपने वायुयान में बैठे आकाश में चक्कर लगा रहे हों, चाहे समुद्र के किनारे सीपियां इकट्ठी कर रहे हों, अथवा अपने घर के पूजा गृह में बाबा के चित्र के सम्मुख ध्यान मग्न बैठे हों, वो अनुभव करते हैं कि बाबा उनके सम्मुख आकर बैठ जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उपदेश करते हैं। और ये सब इतने स्पष्ट रूप से होता है मानो 7 समुद्रों पार बाबा स्वयं वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हों। जो भी उपदेश चार्ल्स पेन बाबा से प्राप्त करते हैं सभी उन विशेषताओं से पूर्ण होते हैं जो बाबा की अपनी हैं, और इस प्रकार उन सब के सामने जो बाबा के किसी बात को स्पष्ट करने, समझाने और उदाहरण देने के ढंग को जानते हैं, उन्हें 7 समुंदर पार बाबा द्वारा दिए गए उपदेशों की प्रामाणिकता स्पष्ट हो जाती है। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि इसके अतिरिक्त जब चार्ल्स पेन बाबा द्वारा उन्हें दिए गए उपदेशों, प्रश्नों के उत्तरों, शंकाओं के समाधान तथा अन्य अनुभव टाइप करके मेरे पास उनके परिशीलन अथवा प्रकाशन के लिए भेजते हैं और मैं उनको बाबा के पास और अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए ले जाता हूं, तो बाबा ने कभी भी उन उपदेशों की साधिकारिकता और प्रामाणिकता के लिए मना नहीं किया। बाबा ने चार्ल्स पेन को नए नए उदाहरण देकर बातें समझाई हैं, जिनके लिए बाबा कहते हैं कि चार्ल्स पेन की पृष्ठभूमि भारतीय नहीं है, अतः उसे उस देश की स्थितियों और वातावरण के अनुसार जिसमें वो निवास करता है समझाना पड़ता है। बाबा ने मुझसे एक बार कहा, मैं चार्ल्स पेन को डैफोडिल पुष्पों का उदाहरण देता हूं क्योंकि उसके यहां पूजा गृह के बाहर डैफोडिल की एक क्यारी है। मैं उसे समुद्री जहाजों, नावों, मस्तूलों और हवा तथा तूफानों के उदाहरण देकर समझाता हूं जिन्हें वो समझता है, तुम नहीं समझते। इंदिरा देवी रूस में जन्मी अमेरिकी नागरिक हैं और आजकल मैक्सिको में रहती हैं तथा उन्होंने भारतीय नाम अपना लिया है। उन्हें एक परोक्षदर्शी पुरुष ने बाबा की ओर निर्देशित किया और फिर बाद में अधिक स्पष्ट रूप से मार्फेट दंपत्ति ने उन्हें बाबा की ओर अभिमुख किया। उन्होंने मैसूर में योगी कृष्णमाचार्य से योग की शिक्षा ली है। उनका टेकेट मैक्सिको में योग प्रतिष्ठान है। उनकी स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी से भी टेक्सास के डलास नगर में मिलने और उन्हें योग पर अपनी पुस्तकें भेंट करने, योग के कुछ उपयोगी आसन, प्राणायाम आदि बताने की योजना थी, जिससे वो राष्ट्रपति पद का भार वहन करते हुए अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकें। किंतु इंदिरा देवी को उस समय बड़ा धक्का लगा जब राष्ट्रपति कैनेडी की उनसे मुलाकात के लिए निर्धारित कुछ घंटों के पहले ही निर्मम हत्या कर दी गई। उसी दिन इंदिरा देवी ने मनुष्य के हृदय से घृणा को निकालने के लिए अंधकार में प्रकाश के लिए ध्यान युद्ध की ध्यान साधना विकसित की और भारत आ गईं, जहां उन्होंने योग और ध्यान सीखा था। वो मार्फेट दंपत्ति से सन 1966 के अप्रैल मास में मिली थीं और उन्होंने उन्हें प्रशांति निलयम भेज दिया। बाबा ने उन्हें उन्हीं के शब्दों में दया से भी अधिक, सहृदयता से भी परे, अनुग्रह से भी ऊपर अभय प्रदान किया। बाबा ने मुझे आश्वस्त किया, जहां कहीं भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने अनुभव किया कि एक दिव्य प्रकाश की धारा मुझ पर गिर रही है और मुझे अपार आनंद और उल्लास दे रही है तथा मेरे संपूर्ण अस्तित्व में समा गई है। मैं निहाल हो गई और धीरे से बोल उठी, धन्यवाद बाबा। उस प्रकाश से ओतप्रोत मैं लॉस एंजल्स और टिकट लौटी। इंदिरा देवी फरवरी सन 1967 में फिर लौटी। संसार में व्याप्त निराशा, कुंठा की भीषण व्याधि को योग के साधन द्वारा उपचार करने के प्रति उत्साह और समर्पण भावना को लिए हुए बाबा ने उन्हें प्रोत्साहन दिया और उन्हें प्रशांति निलयमवासी स्त्रियों, पुरुषों तथा वेद पाठशाला के विद्यार्थियों को
योग आसन और ध्यान सिखाने के लिए कहा। इंदिरा देवी ने जब अपना पाठ्यक्रम प्रारंभ किया तो बाबा 2 दिन तक स्वयं उपस्थित हुए और ज्योति को ध्यान केंद्रित करने के लिए क्यों चुना जाता है तथा अन्य आवश्यक बातें जो इंदिरा देवी ने बताईं, उन्हें बाबा ने स्वयं और भी स्पष्ट और विशद रूप से सबको समझाया। ज्योति शिखा पर ध्यान केंद्रित करने की विधि कोई नई नहीं, प्राचीन वैदिक विधि है, क्योंकि वेद में भी भगवान का वर्णन इस प्रकार किया गया है। नील तोयद मध्यस्ताद विद्युल्लेखे व भास्वरा तस्य मध्य वाहिनी शिखा। बाबा ने प्रशांति ध्वजा में योग दंड पर परम ज्योति का प्रतीक रखा है। नीलियम में बहुत समय से प्रभात वेला में प्रणव जप और ध्यान के समय प्रज्वलित दीप रहता है, जिसकी ज्योति पर ध्यान किया जाता है। बाबा द्वारा लिखित ध्यान वाहिनी में बाबा ने आत्मा का वर्णन करते हुए उसे सूर्यों का सूर्य, प्रकाशों का प्रकाश, परम प्रकाश, स्वयं ज्योति बताया है। इसलिए इंदिरा देवी द्वारा आरंभ किए गए इस अभियान को बाबा ने आशीर्वाद और प्रोत्साहन दिया। बाबा ने इसकी वैदिक प्रार्थना तमसो मां ज्योतिर्गमय के संदर्भ में पूर्ण व्याख्या की और उसकी बारीकियों, पेचीदगियों तथा संभावनाओं को स्पष्ट करके इंदिरा देवी को तथा अन्य साधकों को समझाया। बाबा ने कई वर्ष पूर्व लिखी अपनी पुस्तक प्रशांति वाहिनी में समझाते हुए इस प्रार्थना का अर्थ लिखा है। हे भगवान, जब सांसारिक पदार्थ मुझे अपनी ओर आकर्षित करने लगें तो उस अंधकार को दूर हटा देना जो मुझसे उस सर्वव्यापी आत्मा को ओझल कर देता है, जिससे सब निर्मित हैं, सच्चे अर्थों में उसी का रूप हैं, वही हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। भगवान की कृपा, भगवान की लीला ऐसी है जो किसी के समझ में नहीं आ सकती। कुछ ऐसा उस नए साल में हुआ 76 में कि शुरू में जनवरी में बम्बे में हम गए। शेठ साहब की लड़की की शादी थी। तो शादी के बाद मेरे को शेठ साहब ने बोला कि तुमको यहाँ शिरडी के साईं बाबा की पिक्चर की शूटिंग हो रही है, तुमको देखना हो तो पांडुरंग दीक्षित जी जो हैं उनके घर पे चले जाओ और वहाँ पर शूटिंग देख लेना। पांडुरंग दीक्षित जी स्टेट प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र के और इंदौर में पहले आ चुके थे सन 75 में यहाँ भजन ट्रेनिंग के लिए, तो इसलिए मैं उनको पर्सनली जानता था। तो मैं और मिसेज जो थे हम गाड़ी लेकर वहाँ चले गए और हमारे सामने पहला सीन शिरडी के साईं बाबा, जो पिक्चर आपको याद होगी टीवी पे भी आजकल बहुत आती है, पुराने ज़माने में आई थी उस टाइम पे, तो उसकी शूटिंग, पहला सीन का शूटिंग जो था वो उस दिन वहाँ पर हुआ।
मेरे को पहले से शेठ साहब ने बोला था कि भाई जो पिक्चर बन रही है शिरडी के साईं बाबा, ये सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। पिक्चर बनने के बाद जब ये बाबा को दिखाई गई पिक्चर, तो बाबा का कमेंट था, अरे इसमें मेरी गुस्सा तो दिखाया ही नहीं आप लोगों ने कि शिरडी के टाइम पे मैं कितना गुस्सा करता था। एक बात। दूसरी बात जो शिरडी साईं बाबा की पिक्चर के बारे में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1975 में मार्च के महीने में मैं सागर गया हुआ था। सागर से जब मैं कार से लौटा, रात के करीबन 10 बजे थे, तो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट राय साहब सोहन लाल जी आए हुए हैं और रंजीत भाई जी के यहाँ ठहरे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई अब मैं रात को वहाँ पहुँच जाता हूँ भोपाल, तो उनके भी दर्शन हो जाएंगे। पर वहाँ पहुँचा तो राय साहब सोहन लाल जी तो गाड़ी से चले गए थे 9 बजे ही, लेकिन वो इन सब लोगों को बोल गए थे कि भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अपना वाइट फील्ड में, बाबा वहाँ पर हैं, आप लोग भी वहाँ आओ बाबा को इनवाइट करने के लिए। अब मैं वहाँ पहुँचा तो शेठ साहब, नायर साहब, बड़े संपत साहब, ये सब इंतज़ार कर रहे थे, अय्यर साहब, और मेरे को पूछ रहे कहते हैं भाई हमको पुट्टापर्थी चलना है। मैं कहा साहब कैसे जाएंगे, यानी तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे। मैं कौन कौन जाएगा, यानी तुम भी जाओगे। मैंने कहा साहब मार्च का महीना है, हम कैसे जाएं। भाई हमको नहीं पता, तुमको चलना है। मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया हिंगो रानी जी को। तो साहब हम रात को वहाँ से कोई 11-12 बजे निकले, सवेरे 3-4 बजे के करीब इंदौर आ गए। 2 घंटे सब लोग मेरे यहाँ ठहरे। सवेरे 7 बजे हिंगो रानी साहब भी आ गए, हम सब लोग यहाँ से चले और हम वाया शिरडी बेंगलोर गए। तो शिरडी हम 1:30 बजे पहुँचे। मैं पिक्चर की वजह से ये सब घटना बता रहा हूँ आपको। वहाँ 1:30 बजे पहुँचे तो देयर वॉज नॉट ए सिंगल सोल इन दी दर्शन हॉल। एक व्यक्ति भी वहाँ दर्शन के लिए शिरडी बाबा के हाल में मौजूद नहीं था। मिस्टर अय्यर भी हमारे साथ में थे, वो वहाँ भोपाल के चेयरमैन थे और बहुत अच्छे सिंगर थे। तो हमने वहाँ पंडित जी को बोला कि क्या हम यहाँ बैठकर भजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ सब कर सकते हैं। तो उन्होंने हारमोनियम हमको ला कर दिया, मंजीरे भी दिए। हमने 1 घंटा वहाँ बैठकर भजन किया। तो 1 घंटे में कोई भी वहाँ पर नहीं आया। लेकिन जब पिक्चर बन गई, उस पिक्चर का इफ़ेक्ट ये हुआ कि आज शिरडी में तिल रखने की जगह नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के पूर्व अध्यक्ष, इंदौर निवासी श्रीमान S.K. सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। गान सरिता साईं प्रेम वाणी के अंतर्गत गीतों के प्रस्तुति के इस भाग में हम सुनने जा रहे हैं श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के बच्चों के लिए तैयार किए गए एक सुमधुर गीत को। इस गीत के बोल हैं, प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के, सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। इस गीत में बाल विकास कार्यक्रम से मिली हुई ऊर्जा को विश्व भर में फैलाने के लिए बच्चों के मन के विचारों को गीत के रूप में संजोकर प्रस्तुत किया गया है। तो आइए सुनते हैं गीत प्रेम संदेशा लाए हैं हम। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के।
सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। सुंदर सुरभित फूलों जैसे इस जग को महकाएंगे। जग को महकाएंगे, जग को महकाएंगे। जन जन में खुशियां बांटेंगे, स्वर्ग सही से बनाएंगे। स्वर्ग सही से बनाएंगे, स्वर्ग सही से बनाएंगे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। नील गगन में जैसे तारे चमचम चमके हम भी न्यारे। चम चम के हम भी न्यारे, चम 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 के हम भी न्यारे। चंदा बन तुम आओ साईं, सबके प्यारे सबसे न्यारे। सबके प्यारे सबसे न्यारे, सबके प्यारे सबसे न्यारे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। सत्य धर्म की राह पे चल के आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। शांति फैलेगी धरती पर हम जब आगे आएंगे। हम जब आगे आएंगे, हम जब आगे आएंगे। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। ओम श्री साईं राम, ओम श्री साईं राम। प्रेम पखेरु जैसे हम संदेशा ये फैलाते हैं। संदेशा ये फैलाते हैं, संदेशा ये फैलाते हैं। हम
सबकी रक्षा को भगवान इस धरती पर आते हैं। इस धरती पर आते हैं, इस धरती पर आते हैं। हाँ, प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। प्रेम संदेशा लाए हैं हम बच्चे बाल विकास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। सुंदर सुंदर गीत लिखेंगे धरती के इतिहास के। ओम श्री साई राम, 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 ओम श्री साई राम। इस गीत को श्री सत्य साई सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित किया है साई संस्कार गीत माला भाग 2 में। 5 जनवरी 2019 को इस गीत माला को स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर प्रसारित किया गया है। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।